क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग या तो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन? आज हम जय शेट्टी की थिंक लाइक अ मोंक थिंक लाइक अ मंक से वो सीक्रेट जानेंगे जो आपकी ओवरथिंकिंग, तनाव और नेगेटिविटी को जड़ से खत्म कर देंगे। अगर आप अपनी लाइफ में असली शांति और अनुशासन लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगी। चलिए इस सफर पर चलते हैं जहां हम सीखेंगे कि एक साधु की तरह शांत और फोकस्ड कैसे रहा जाए। पहला लेसन हमें अपनी पहचान को समझने और गलत पहचान को छोड़ने के बारे में सिखाता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो असल में हम नहीं हैं। कोई खुद को अपनी नौकरी समझता है, कोई अपने पैसे से, कोई अपने रिश्तों से और कोई अपने अतीत की गलतियों से। अगर नौकरी चली जाए, पैसा कम हो जाए या कोई रिश्ता टूट जाए तो हमें लगता है कि हम भी टूट गए। यही सबसे बड़ी गलती है। जय शेट्टी बताते हैं कि जब वो मंक बने तो सबसे पहले उनसे कहा गया कि तुम जो हो वो नहीं हो जो तुम सोचते हो। ये बात अजीब लगती है लेकिन बहुत गहरी है। हमारी असली पहचान हमारे विचार, हमारा पद, हमारी डिग्री या समाज का दिया हुआ नाम नहीं है। ये सब तो बदलने वाली चीजें हैं। असली पहचान उस शांति में है, उस चेतना में है जो हर बदलाव के बावजूद हमारे अंदर रहती है। हम बचपन से ही तुलना करना सीख लेते हैं। कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा सफल है, कौन ज्यादा आगे निकल गया। धीरे धीरे हम दूसरों की नजरों से खुद को देखने लगते हैं। इससे हम खुद पर बोझ डाल लेते हैं और हमेशा साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। मंक की सोच हमें सिखाती है कि साबित करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। जब हम अपनी पहचान बाहरी चीजों से अलग करना शुरू करते हैं तो डर कम होने लगता है, क्योंकि फिर खोने का डर नहीं रहता। अगर मैं अपनी नौकरी नहीं हूं तो नौकरी जाने से मैं खत्म नहीं होता। अगर मैं अपनी गलती नहीं हूं तो गलती से सीखकर आगे बढ़ सकता हूं। ये हमें धीरे धीरे ईगो को कम करना सिखाता है। ईगो कहता है मैं यही हूं, जबकि समझ कहती है मैं इससे कहीं ज्यादा हूं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम एक सीखने वाली आत्मा है तो जीवन हल्का लगने लगता है। तब हम दूसरों से जलते नहीं, खुद से लड़ते नहीं और जिंदगी को एक दौड़ नहीं, एक यात्रा की तरह जीने लगते हैं। दूसरा लेसन नकारात्मकता को समझने और उससे खुद को आजाद करने के बारे में है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो तनाव, गुस्सा या दुख है वो बाहर की परिस्थितियों की वजह से है। लोग बुरे हैं, हालात खराब हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन मंक की सोच हमें बताती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर चल रही होती है। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है, उसमें जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम हर समय शिकायत, जलन, डर और गुस्से के विचारों को जगह देंगे तो मन अशांत ही रहेगा। समस्या ये है कि हम नकारात्मक सोच को आदत बना लेते हैं। किसी ने कुछ गलत कहा नहीं कि हम उसे बार बार मन में दोहराने लगते हैं। एक छोटी सी बात पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। मंक्स नकारात्मकता से भागते नहीं बल्कि उसे पहचानते हैं। वे समझते हैं कि हर नकारात्मक भावना किसी न किसी डर या अपेक्षा से जुड़ी होती है। जब हम अपनी उम्मीदों को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो निराशा पैदा होती है। जब हम हर चीज अपने हिसाब से चाहते हैं तो गुस्सा आता है। हम अपने विचारों के मालिक बने, उनके गुलाम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बुरा सोचना बंद कर दो, बल्कि ये समझो कि हर विचार सच नहीं होता। मन जो कह रहा है वो जरूरी नहीं कि वही हकीकत हो। अगर कोई विचार आपको कमजोर बना रहा है तो उसे पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे अभ्यास से हम सीख सकते हैं कि किस सोच को महत्व देना है और किसे जाने देना है। जब हम नकारात्मकता को पहचान कर छोड़ना सीख लेते हैं तो मन हल्का होने लगता है। तब हमें शांति बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हालात वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर का नजरिया बदल जाता है। तीसरा लेसन डर को समझने और उससे ऊपर उठने के बारे में है। हम सबके जीवन में डर होता है, लेकिन ज्यादातर समय हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम किस बात से डर रहे हैं। कभी असफल होने का डर, कभी लोगों की राय का डर, कभी अकेले रह जाने का डर। ये डर हमें आगे बढ़ने से ज्यादा रोकता है। हम सपने देखते हैं, लेकिन पहला कदम उठाने से पहले ही मन में 100 सवाल खड़े हो जाते हैं। मंक डर को दुश्मन नहीं मानते, बल्कि एक संकेत मानते हैं। डर ये बताता है कि हम किसी ऐसी जगह खड़े हैं जहां बदलाव होने वाला है। समस्या डर में नहीं, बल्कि उसके सामने झुक जाने में है। जब हम डर के कारण कोई काम नहीं करते
तो वो डर और बड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम डर के बावजूद छोटा सा कदम उठाते हैं तो वही डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अक्सर हमारा डर भविष्य से जुड़ा होता है जो अभी आया ही नहीं है। हम सोच लेते हैं कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं संभाल नहीं पाया तो। मंक की सोच सिखाती है कि भविष्य की कल्पनाओं में जीना वर्तमान की शांति को खत्म कर देता है। सच ये है कि ज्यादातर डर कभी सच होते ही नहीं। डर ईगो से जुड़ा होता है। हमें डर लगता है कि हमारी छवि खराब न हो जाए, लोग हमें कम न समझ लें। जब हम खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं तब डर बढ़ता है। लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि गलतियां होना सीखने का हिस्सा है तो डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। डर से मुक्त होने का मतलब निडर होना नहीं है, बल्कि डर के साथ चलना सीखना है। हर बार जब आप डर के बावजूद सही काम करते हैं आप अंदर से मजबूत बनते हैं। डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो, स्वीकार करो और फिर भी आगे बढ़ो। तभी असली विकास शुरू होता है। चौथा लेसन हमारे इरादे यानी इंटेंशन को साफ करने के बारे में है। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है, लेकिन ज्यादातर समय हम उस वजह पर ध्यान ही नहीं देते। हम काम करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। मंक की सोच कहती है कि काम से ज्यादा जरूरी है काम के पीछे का इरादा। अक्सर हमारा इरादा दूसरों को दिखाने का होता है। हम सफलता इसलिए चाहते हैं ताकि लोग हमें मान दें, पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि समाज में हमारी कीमत बढ़े, और रिश्ते इसलिए निभाते हैं ताकि अकेले न पड़ जाए। ऐसे इरादों से किया गया काम हमें बाहर से सफल तो बना सकता है, लेकिन अंदर से खाली छोड़ देता है। जब तारीफ नहीं मिलती या उम्मीद पूरी नहीं होती तो मन टूटने लगता है। मंक्स हर काम से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर जवाब डर, लालच या ईगो से जुड़ा होता है तो वे रुक जाते हैं। लेकिन अगर इरादा सीखने का हो, देने का हो या खुद को बेहतर बनाने का हो तो वही काम शांति देता है। सही इरादा काम को पूजा जैसा बना देता है। इरादा साफ होने से परिणाम का डर कम हो जाता है। जब हम सिर्फ परिणाम के लिए काम करते हैं तो हर पल तनाव में रहते हैं। सफल हुए तो खुशी, असफल हुए तो दुख। लेकिन जब इरादा सही होता है तो हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और परिणाम को स्वीकार करना सीख जाते हैं। इरादा हमारे रिश्तों में भी बहुत मायने रखता है। अगर हम किसी से सिर्फ अपने फायदे के लिए जुड़े हैं तो रिश्ता बोझ बन जाता है। लेकिन अगर इरादा सच्चा हो, सामने वाले को समझने और सम्मान देने का हो, तो वही रिश्ता हमें मजबूत बनाता है। ये हमें रुककर सोचने की आदत सिखाता है। हर बार तेज भागने से पहले अपने मन से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? जब इरादा साफ होता है तो रास्ता अपने आप साफ होने लगता है और जिंदगी में हल्कापन आ जाता है। पांचवा लेसन हमारे जीवन के उद्देश्य यानी पर्पस को समझने के बारे में है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी ये सोचते हुए निकाल देते हैं कि उन्हें क्या पाना है, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि वे किस लिए जी रहे हैं। हम नौकरी, पैसा, नाम और पहचान को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं, जबकि ये सब साधन है, उद्देश्य नहीं। जब इन्हीं चीजों को जीवन का मकसद बना लिया जाता है तो सब कुछ पाने के बाद भी एक खालीपन बना रहता है। मंक बनने के बाद उन्होंने समझा कि पर्पस कोई बड़ा शब्द नहीं है, और नहीं, ये सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। पर्पस का मतलब है अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करना और उससे दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ना। ये जरूरी नहीं कि आपका उद्देश्य बहुत महान या दिखावटी हो। कई बार सादगी में ही असली अर्थ छुपा होता है। अक्सर हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपना उद्देश्य तय करने लगते हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पर नाम कमा रहा है, और हम सोचते हैं कि शायद यही सही रास्ता है। लेकिन मंक की सोच सिखाती है कि दूसरों का रास्ता देखकर चलने से हम खुद से दूर हो जाते हैं। उद्देश्य बाहर नहीं, हमारे अंदर की समझ और रुचि से निकलता है। पर्पस मिलने का मतलब ये नहीं कि अब जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि मुश्किलों को सहने की ताकत बढ़ जाती है। जब आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हैं तो थकान कम लगती है और हार मानने का मन नहीं करता। पर्पस खोजने के लिए शांति जरूरी है। शोर में, तुलना में और जल्दबाजी में उद्देश्य नहीं मिलता। जब हम थोड़ी देर रुकते हैं, खुद से ईमानदारी से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किस काम में सच्ची खुशी मिलती है, तभी सही दिशा दिखाई देती है। जिंदगी सिर्फ कमाने और साबित करने का नाम नहीं है।
जब हम अपने पर्पस से जुड़कर जीते हैं तो हर छोटा काम भी अर्थपूर्ण लगने लगता है और जीवन बोझ नहीं, एक जिम्मेदार और सुंदर यात्रा बन जाता है। छठा लेसन रोजमर्रा की आदतों और रूटीन की ताकत के बारे में है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बड़े फैसलों से बदलती है, लेकिन मंक की सोच बताती है कि जिंदगी असल में छोटे छोटे कामों से बनती है जो हम हर दिन दोहराते हैं। हम जैसा रोज करते हैं धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। हमारी आदतें हमें आगे भी ले जा सकती है और पीछे भी खींच सकती है। ज्यादातर लोग रूटीन शब्द सुनते ही बोरियत सोचते हैं। उन्हें लगता है कि रूटीन से जिंदगी नीरस हो जाती है। सही रूटीन आजादी देता है। जब दिन की कुछ चीजें तय होती हैं तो दिमाग फालतू उलझनों से बच जाता है। मंक लोग इसलिए शांत रहते हैं क्योंकि उनका जीवन सरल और अनुशासित होता है। उन्हें हर दिन ये तय नहीं करना पड़ता कि क्या करना है और क्या नहीं। हम सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं, बिना सोचे समझे दिन शुरू कर देते हैं, फिर पूरा दिन प्रतिक्रियाओं में निकल जाता है। दिन की शुरुआत कैसी है वही पूरे दिन का रंग तय करती है। अगर सुबह थोड़ी शांति, थोड़ी सोच और थोड़ा अनुशासन हो तो मन मजबूत बना रहता है। इसके लिए बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बस छोटे कदम काफी है। रूटीन का मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद का ख्याल रखना है। सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, थोड़ा शरीर को चलाना और थोड़ी देर मन को शांत करना। ये सब दिखने में छोटे काम हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। जब शरीर और मन संतुलन में होते हैं तो भावनाएं भी काबू में रहती हैं। आदतें एक दिन में नहीं बदलती। अगर हम खुद पर जोर डालेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे प्यार और समझ के साथ अपनी दिनचर्या सुधारें तो बदलाव टिकाऊ होता है। मंक बनने का मतलब पहाड़ों में जाना नहीं है, बल्कि अपनी रोज की जिंदगी में सही रूटीन बनाना है। ये हमें याद दिलाता है कि असाधारण जीवन की नींव साधारण आदतों से ही बनती है। जब हमारा रूटीन सही दिशा में चलता है तो जिंदगी अपने आप सही दिशा में बहने लगती है। सातवां लेसन हमारे मन को समझने और उसे साधने के बारे में है। हमारा मन बहुत ताकतवर है, लेकिन ज्यादातर समय वही हमें परेशान भी करता है। कभी वो अतीत में ले जाता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझा देता है। हम एक जगह होते हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। दुख की जड़ बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि वो मन है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे विचार ही हम हैं, इसलिए जो भी दिमाग में आता है उसे सच मान लेते हैं। मन एक औजार है, मालिक नहीं। जैसे शरीर को चलाने के लिए अनुशासन चाहिए, वैसे ही मन को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बिना अभ्यास के मन नकारात्मकता, डर और कल्पनाओं में फंसा रहता है। मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका उसे रोकना नहीं, बल्कि उसे देखना है। जब हम अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं तो धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे सही प्रतिक्रिया होती है चुप रहना और जाने देना। मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो हमेशा और चाहता है ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान, ज्यादा तारीफ। ये चाह कभी पूरी नहीं होती, इसलिए बेचैनी बनी रहती है। जब हम पूरी तरह उस पल में होते हैं जो अभी चल रहा है तो मन शांत हो जाता है। इस लेसन में ध्यान और एकाग्रता की अहमियत भी बताई गई है, लेकिन इसे किसी मुश्किल प्रक्रिया की तरह नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदत की तरह समझाया गया है। कुछ मिनट शांति से बैठना, सांसों पर ध्यान देना या बस अपने भीतर झांकना, यही अभ्यास मन को मजबूत बनाते हैं। जब हम मन को समझना सीख लेते हैं तो जिंदगी पर उसका बोझ कम हो जाता है। हालात वही रहते हैं, समस्याएं भी रहती हैं, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं बनते। आठवां लेसन अहंकार यानी ईगो को पहचानने और उसे संतुलन में रखने के बारे में है। ईगो अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब वही हमारे फैसले लेने लगता है तब परेशानी शुरू होती है। ईगो हमें लगातार ये याद दिलाता रहता है कि हम क्या हैं, हमें कितना सम्मान मिलना चाहिए और लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। इसी वजह से हम छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाते हैं और हर समय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। जय शेट्टी बताते हैं कि मंक बनने की यात्रा में सबसे कठिन काम ईगो को छोड़ना होता है। ईगो हमें तुलना करना सिखाता है, कौन आगे है, कौन पीछे, किसके पास ज्यादा है, किसे ज्यादा मान मिला। इस तुलना में हम कभी संतुष्ट नहीं रह पाते, क्योंकि हमेशा कोई न कोई हमसे आगे दिखता है। ईगो की वजह से खुशी भी अस्थायी हो जाती है। ईगो अक्सर डर से पैदा होता है,
हमें डर होता है कि हमारी अहमियत कम न हो जाए, हमारी पहचान खो न जाए। इसलिए हम खुद को ऊंचा दिखाने या दूसरों को नीचा साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लड़ाई हमें अंदर से थका देती है। मंक की सोच कहती है कि सच्ची ताकत खुद को छोटा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। जब ईगो कम होता है तो सीखने की क्षमता बढ़ती है। हम सलाह को अपमान नहीं समझते, आलोचना को दुश्मनी नहीं मानते। तब हम ये स्वीकार कर पाते हैं कि हम सब अधूरे हैं और सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ईगो के कम होने से रिश्ते भी बेहतर होते हैं, क्योंकि तब हमें हमेशा सही साबित होने की जरूरत नहीं रहती। विनम्रता कमजोरी नहीं है। विनम्र व्यक्ति ही सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसे अपनी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं करनी पड़ती। जब ईगो संतुलन में होता है तो मन शांत रहता है और दिल खुला। जब हम मैं से ऊपर उठते हैं तभी हम की भावना पैदा होती है। ईगो को हराना नहीं है, बस उसे सही जगह पर रखना है, ताकि वो हमें चलाए नहीं बल्कि हमारे साथ चले। 9वां लेसन कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की ताकत को समझने के बारे में है। हम इंसान अक्सर इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, बजाय इसके कि हमारे पास पहले से क्या है। यही आदत हमें अंदर से असंतुष्ट रखती है। जितना भी मिल जाए, मन कहता है कि अभी और चाहिए। मंक की सोच हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी पाने का सबसे आसान रास्ता आभार से होकर जाता है। मंक्स अपने दिन की शुरुआत और अंत धन्यवाद के भाव से करते हैं। वे बड़ी चीजों के लिए ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों के लिए भी आभारी होते हैं। सांस लेने के लिए, चलने के लिए, सीखने के लिए। जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमारा नजरिया बदलने लगता है। वही जिंदगी जो कल बोझ लग रही थी, आज उपहार जैसी महसूस होने लगती है। कृतज्ञता का मतलब समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है। मुश्किलें रहती है, दर्द भी होता है, लेकिन जब हम आभार का अभ्यास करते हैं तो दर्द के बीच भी उम्मीद दिखाई देती है। ग्रैटिट्यूड हमें ये याद दिलाता है कि अंधेरे के साथ साथ रोशनी भी मौजूद है। हम अक्सर दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमें समझें, सराहें और धन्यवाद कहें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम नाराज हो जाते हैं। आभार बाहर से पाने की चीज नहीं, बल्कि अंदर से देने की भावना है। जब हम खुद आभारी होते हैं तो दूसरों की कमी भी हमें कम चुभती है। कृतज्ञता ईगो को भी नरम करती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ अपने दम पर नहीं कर रहे, कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें मिला है, तो विनम्रता अपने आप आ जाती है। इससे रिश्ते गहरे होते हैं और मन हल्का रहता है। खुशी किसी बड़े बदलाव का इंतजार नहीं करती। जब हम आज इसी पल में जो है उसके लिए धन्यवाद कहना सीख लेते हैं, तभी सच्ची शांति महसूस होती है। ग्रैटिट्यूड कोई शब्द नहीं, एक जीवन दृष्टि है। 10वां लेसन रिश्तों को समझने और उन्हें सही तरीके से निभाने के बारे में है। हम अक्सर रिश्तों में ये सोच कर जाते हैं कि सामने वाला हमें क्या देगा, प्यार, सहारा, समझ या खुशी। जब हम उम्मीदों के साथ रिश्ते बनाते हैं तो निराशा भी साथ आती है। रिश्ते बोझ तब बनते हैं जब वे जरूरत पर टिके हों, समझ पर नहीं। मंक्स रिश्तों को लेने देने का सौदा नहीं मानते। वे पहले ये देखते हैं कि वे किसी के जीवन में क्या जोड़ सकते हैं। जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं तब टकराव पैदा होता है, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं तो रिश्तों में सहजता आती है। हर इंसान अपनी समझ, अपने डर और अपने अनुभवों के साथ आता है। ये मान लेना ही रिश्तों की पहली सीढ़ी है। ये लेसन सिखाता है कि सबसे जरूरी रिश्ता खुद के साथ होता है। अगर हम खुद को समझ नहीं पाए, खुद से खुश नहीं है, तो किसी और से पूरी खुशी की उम्मीद करना गलत है। जब हम खुद को समय देते हैं, अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, तब हम दूसरों के साथ भी संतुलित रिश्ता बना पाते हैं। रिश्तों में ईगो और अपेक्षा सबसे बड़ी बाधा बनती है। हमें लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत। यही सोच दूरी बढ़ाती है। मंक की सोच हमें सुनना सिखाती है, जवाब देने से पहले समझना सिखाती है। कई बार चुप रहना और सामने वाले की भावना को मान देना बहस जीतने से ज्यादा जरूरी होता है। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमें सिखाने आते हैं, कुछ सहारा देने और कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए। जब उनका समय पूरा हो जाता है तो उन्हें जाने देना भी सीखना पड़ता है। जबरदस्ती पकड़े रखना दर्द ही देता है। ये हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की गहराई समय से नहीं, सच्चाई से बनती है। जब हम प्यार को मांगते नहीं बल्कि देते हैं, तब रिश्ते हमें बांधते नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। 11वां लेसन सेवा
यानी सर्विस के भाव के बारे में है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन का मतलब अपने लिए बेहतर करना है, ज्यादा कमाना, ज्यादा पाना और ज्यादा सुरक्षित होना। सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने से आगे सोचते हैं, जब हम दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ते हैं, तब जीवन को असली अर्थ मिलता है। जय शेट्टी बताते हैं कि मंक्स सेवा को किसी मजबूरी या त्याग की तरह नहीं देखते। उनके लिए सेवा एक स्वाभाविक भाव है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप कुछ खोते नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत होते हैं। सेवा का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें या खुद को पीछे कर लें। इसका मतलब है अपनी क्षमता और समय का एक हिस्सा किसी के काम आना। सेवा हमेशा बड़ी हो ऐसा जरूरी नहीं। किसी को ध्यान से सुन लेना, किसी को सही दिशा दिखा देना, किसी का बोझ हल्का कर देना, ये सब भी सेवा ही है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत होगा तब हम देंगे, लेकिन मंक की सोच कहती है कि देने से ही भीतर बहुतायत का भाव पैदा होता है। सेवा ईगो को धीरे धीरे कम करती है। जब हम बिना किसी पहचान या प्रशंसा की उम्मीद के मदद करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तब हमें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि हम कितने महान हैं। सेवा हमें ये याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं और न ही सबसे ऊपर है। सेवा किसी पर एहसान करना नहीं है। जब हम किसी की मदद को एहसान समझते हैं तो ईगो फिर बीच में आ जाता है। सच्ची सेवा समानता से होती है, जहां देने और लेने वाला दोनों इंसान होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं। ये हमें जीवन का सबसे गहरा सच समझाता है। खुशी सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ बनने में है। जब सेवा हमारी सोच और कर्म का हिस्सा बन जाती है, तब जीवन केवल हमारा नहीं रहता, वो अर्थपूर्ण बन जाता है। उम्मीद है कि इन बातों ने आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी होगी। याद रखिए, बदलाव रातों रात नहीं आता, पर शुरुआत आज से ही की जा सकती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग किताबों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।